देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a प्लस एफ बी इज इक्वल टू 0, इसका वन रूट 3 टाइम्स द अदर है। मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 अल्फा होगा। ये हमें बता दिया गया है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, क्या होता है जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जनरल फॉर्म ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस हिसाब से इसको रिलेट करके चलो कि ए की वैल्यू इसमें कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू इसमें -4 हो जाएगी और सी ये पूरा हो जाएगा। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है एफ बी ऐसा करके, बाकी कुछ है नहीं, बस यही आपका पूरा सी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होता है इसमें, जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। सम ऑफ रूट्स अगर हम करें मतलब अल्फा प्लस 3 अल्फा, ये हमारे दो रूट्स हैं माइनस। अब b की वैल्यू हमारे, मैंने इससे रिलेट करने को बोली, b की वैल्यू है -4 है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ -4 है डिवाइडेड बाई a, और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अल्फा प्लस 3 अल्फा तो 4 अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 4a आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी a, ये हमें पता चल गया। अब सेकंड इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है आपका सी बाय। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मेरा अल्फा इंटू 3 अल्फा, और सी की वैल्यू कितनी है, सी हमारा ये पूरा है ए प्लस एफ बी, और ए की वैल्यू नीचे मतलब ए की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है 1, मतलब डिवाइड बाय 1, कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 3 अल्फा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 3 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एफ बी। सॉल्व अगर करोगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू ए, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होगी 3a² माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी। अब देखो यही मेन चीज है, एफ बी तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपसे बोला क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बी। अब देखो इसको मिनिमाइज कैसे करना है, आपको जब मिनिमाइज करने को आता है तो आपको पता होने मिनिमाइज करने के दो तीन फॉर्म चीजें होती है, मतलब मेथड होते हैं, एक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाला, एक अभी जिससे हम ये करने वाले हैं। मतलब मिनिमाइज हमें किसको करना है, 3a² को माइनस ए को, माइनस ए, ठीक है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। आप क्या कर दो इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगा दो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करो, आइडेंटिटी का फॉर्मेशन। देखो मैं करके बताता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, √3a और इसका होल स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस 2a, और b को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि ये 2√3 पूरा कट जाए, तो मतलब मैं 1/2√3 लिखूंगा। इससे क्या होगा, ये 2 इंटू √3 इंटू ए, तो 2√3, और यहाँ पे भी 2√3 न्यूमरेटर डोमिनेटर कट जाएगा और माइनस ए बस बचेगा, मतलब मैंने इसको a से रिलेट कर दिया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब प्लस b कितना अपन ने लिख दिया 2√3 और इसका स्क्वायर। अब मैंने ये जानबूझ के लिखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू तो गिवन थी पहले से और इसकी भी वैल्यू गिवन थी, ये मैंने ऐड खुद से किया है, तो ये मेरे को एक बार लेस भी करना पड़ेगा, 2√3 होल स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो मेरा ये आइडेंटिटी यहां से लेके यहां तक मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है a माइनस बी होल स्क्वायर की, मतलब √3a माइनस 1/2√3, ये मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और मतलब माइनस, मतलब ये मेरी पूरी आइडेंटिटी बन गई, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था उसको मैंने कैंसिल आउट करने के लिए मैंने लिखा है। तो अब देखो मुझे इसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब a के बदले में कुछ भी डाल दूं, अगर a के बदले में 1/6 डालता हूँ तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म है ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे, a की वैल्यू 1/6 डाल के देख लो आप, a की वैल्यू हम 1/6 डालते हैं यहाँ पे, तो ये √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/2√3, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में माइनस 1/2√3 का स्क्वायर था। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये तो कैंसिल होगा। 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 इंटू 2। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे तो नीचे से 1/2√3 बच जाएगा, मतलब 1/2√3 माइनस 1/2√3 और इसका होल स्क्वायर, मतलब ये तो खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। और इसके साथ था क्या, बस इसके साथ यही वाला टर्म था, नेगेटिव 1/2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर तो -1/12, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा -1/12। तो ये एक अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिससे काफी आपको कंसेप्ट पता चले होंगे। अगर आपको ये ऐसे मिनिमाइज करने का ऐसे तरीका नहीं पता होगा तो आपने ये भी सीखा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।